वीडियो में हम मार्कोवनी-कॉफ्स रूल बहुत ही सिंपल मैनर में समझेंगे और क्या परऑक्साइड का रोल है और किस तरह से ये रूल हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखिए कि जो मार्कोवनी-कॉफ्स रूल है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही पॉसिबल है। और अब हम इस वीडियो में 3 एग्जांपल्स लेने लगे हैं। पहली एग्जांपल में हम प्रोपीन की रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ या HBr के साथ। हम यहाँ पे प्रोपीन को पहले HBr के साथ रिएक्ट करवा के आपको शो करेंगे। अब दूसरी रिएक्शन में हम ये जो प्रोपीन है इसकी रिएक्शन HCl इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड में शो करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल में ये प्रोपीन है और प्रोपीन में HCl अगर हम डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ये बेंजोइल परऑक्साइड भी हो सकता है। तो किस तरह से ये प्रोसेस चलेंगी, आइए पहली रिएक्शन में हम देखें। मार्कोवनी-कॉफ्स रूल में होगा क्या, यहाँ पे परऑक्साइड नहीं दी गई। नेगेटिव पार्ट जो जाएगा वो वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पार्ट चला गया लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला उसके पास। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये इसका प्रोडक्ट है। अब दूसरी एग्जांपल में भी सेम ही चलेगा। यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है, HCl डला है, नेगेटिव उसी कार्बन के पास जाएगा डबली बॉन्डेड के जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये प्रोडक्ट बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। जो थर्ड एग्जांपल है बड़े ही ध्यान से देखिए, इसमें HCl के साथ परऑक्साइड डला है और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंटी मार्कोनी लगेगा। नो, यहाँ पे मार्कोवनी-कॉफ्स रूल ही लगेगा। एंटी मार्कोनी सिर्फ और सिर्फ HBr और परऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में लगता है। तो ये प्रोडक्ट भी सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल के साथ ही चलेगा। तो 2-क्लोरोप्रोपेन बना। अब इसमें ये याद रखना है नेगेटिव पार्ट जहाँ पे परऑक्साइड नहीं दी गई HBr या HCl में, और अगर HCl दिया और परऑक्साइड है तो मार्कोवनी-कॉफ्स रूल ही लगेगा, इसमें एंटी मार्कोनी नहीं लगेगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला है उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन लेस है। लेस नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होने चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एप्लीकेबल है और इसको हम क्या बोलेंगे, मार्कोवनी-कॉफ्स रूल।